भाषाकरण की समझ। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय और धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई और आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपनी पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं से में जो पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों और शक्ति, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं अभी। लेकिन वह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण में है। और 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया है, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ आदिवासियों की तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी वेशभूषा है, उनका बालों का सजना संवरना किस तरह से है, कैसे उन्होंने अपने क्लिप्स लगाए हैं, किस तरह से फूल उसमें बाल में लगाए हैं, फिर मोती मालाएं, नाक का वो किस तरह से गले के हार जो भी पहने हैं मालाएं। और उसके बाद आप गौर करेंगे कि उनकी नाक के कैसे मतलब तीन तीन रिंग उनके नाक में है, दाएं बाएं और नीचे की तरफ भी, और हाथ में एक डंडी भी है उनके। उसके बाद शॉल उन्होंने ओढ़ के रखी है। हाथ में किस तरह से अलग अलग उन्होंने बैंगल्स यानी बंगड़ी पहनी हुई है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, उनमें से ज्यादातर संस्कृति से बिल्कुल अलग और संभवत उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया गया है और इसमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। उनकी अपनी एक अलग ही उनकी भाषाएं उनमें से निकलती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है और इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगी और पिछड़े लोग होते हैं। किस तरह से ये पुरुष लोगों का किस तरह से वेशभूषा है, ऊपर ऐसे लगाया हुआ है उन्होंने कुछ पंखों वाला एकदम तुरा जैसे लगा रहा है ना, और हाथ में डंडा है और उनके भी हाथ में इधर कुछ पहना है बंगड़ी जैसा बड़ा वाला। उनकी मोती मालाएं किस तरह से शरीर के ऊपर पहनाया है उन्होंने इस तरह से, और ये किस तरह से गले में उन्होंने मालाएं डाली है, किस तरह से कान का बाली जो है वो कहाँ से उन्होंने लगाया है। देखो, एक आमतौर पर से नॉर्मल कान का नहीं है, ये सामान्यतः ऊपर से नीचे की तरफ लगाया हुआ है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आदिवासी और प्रचलित छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है और स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में उन्हें एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और उसके बाद हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। और इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत ही आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है।
और आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास करके समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत आदिवासी लोग कौन है, इसके बारे में आपको अपने नोटबुक में लिखना है। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।